प्रयागराज के शिवालय पार्क में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो नंदी महाराज आप देख सकते हैं। यह प्रवेश शुल्क की राशि 50 रुपए देने के उपरांत यह प्रवेश द्वार है। सामने नंदी पार्क, नंदी है शिवालय पार्क के ठीक सामने। यहाँ से अपना समझ लीजिए आप यात्रा संक्षिप्त सी, आप समस्त भारत को यदि एक छोटे से स्थान पर देखना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण यह बनाया गया है। यह शिवालय पार्क है, अरेल घाट के पास ही पड़ता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग व चारों जो धाम हैं उसका एक चित्रण, रूपांतरण या एक जो मोमेंटम जैसा बनाया जाता है वह बनाया गया है। तो आप पीछे देख सकते हैं, यह पहला वह है चारों धामों में से एक जो है केदारनाथ के आप दर्शन कर सकते हैं सांकेतिक रूप में। यह प्रथम, और पीछे नंदी महाराज इस शिवालय पार्क में विराजमान है। यह केदारनाथ है जिसके की कपाट अप्रैल में खुलने वाले हैं। यह प्रथम बद्रीनाथ, केदारनाथ जो चारों धामों में से उनमें से प्रमुख एक हैं। 8वीं शताब्दी में इसे शंकराचार्य के द्वारा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, इसमें उत्तराखंड में विराजमान है केदारनाथ। और इसमें आप कभी भी, अब टाइम तो कम बचा है, 2 दिन के बाद अंत होने वाला है। इससे यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, इसका पूरा जो भी विश्लेषण है कि क्या है, कैसा है, कब बना, क्या निर्मित हुआ है। बहुत ही सुंदर लोकेशन में शिवालय पार्क। आपके यदि आना हो इस समय तो आप आइए, नहीं तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से इसके दर्शन करिए। यह पहला पड़ाव चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम आप दर्शन करिए। ये हमारा मध्य प्रदेश का लगता है महाकालेश्वर है सेकंड वाला। और इसके उपरांत हम पहुंच चुके हैं दूसरे धाम के, जो कि हमारा महाकालेश्वर उज्जैन महाकाल मंदिर है। हमारे मध्य प्रदेश की शान श्री महाकालेश्वर मंदिर, चारों धामों में से एक यह भी प्रमुख है। यह उसका अनुकरण, उसकी नकल प्रतिलिपि स्वरूप यहाँ बनाई गई। आप देखिए यह किस वस्तु से बनाया गया, लगता है लोहे से है या हाँ लोहे से। इसमें बढ़िया पॉलिश की गई, लकड़ी जैसा दिख रहा है, जैसे वुडन पॉलिश है तो लोहे का बना हुआ। और इसके साथ ही बाजू में आप आएंगे शिवालय पार्क के तो बैद्यनाथ मंदिर। यहाँ पर देखिए पूरा ये शाइन बोर्ड वगैरह बढ़िया बना हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर। इसके बाद अपन काशी विश्वनाथ ही आने वाले। इसके बाद हमारी जो अगली जो समझ सकते हैं क्या बोलेंगे उसको, यात्रा का जो पड़ाव होने वाला है वह काशी विश्वनाथ मंदिर होगा हमारा। और फिलहाल आप ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर का नमूना प्रतिलिपि। इसको बनाने में कितना समय, कितना परिश्रम लगता है देखिए। देखने में तो मात्र 2-5 मिनट 10 मिनट में हम देख के समाप्त कर देते हैं। और ये सुंदर सी एक जल राशि का संचय किया गया है जिस पर नौकायान स्वरूप आप समझ सकते हैं, लेकिन नौकायान की व्यवस्था नहीं है। एक सुंदरता, भव्यता देने के लिए इसको बनाया गया है। और ये झारखंड का बैद्यनाथ, झारखंड का प्रसिद्ध एक और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड में विराजमान बैद्यनाथ मंदिर। ये कौन सा एकदम भव्य बनाया है। यहाँ पर एक और जो मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है, यह है संभाजी नगर में विराजमान है। जिला संभाजी नगर, महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाओं में। इसे बनाने में 135 वर्ष लग गए थे। इसका इतिहास बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक। इस मंदिर की विशेषता है कि सब मंदिर नीचे से ऊपर जाते हैं। यह मंदिर ऐसा है कि ऊपर से नीचे की ओर बना था। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि एकाष्ट मंदिर है। मतलब ये जो मंदिर जब बना था
तो इस मंदिर को बनाने के लिए अनेक मंदिर, उसके आसपास जितने मंदिर बने हैं, उस मंदिर को बनाते गए और एक पत्थर काट के सिर्फ बनाया गया इस मंदिर को। एक पत्थर को काट के इस मंदिर की रचना की गई थी। किसी भी पत्थर जोड़ा नहीं गया है, सिर्फ एक चट्टान, एक बड़ा सा पहाड़ काट के इस मंदिर की प्रतिलिपि बनाई। पूरे पहाड़ को काट करके कैलाश मंदिर की रचना की गई थी उस समय। आप सोच सकते हैं इसे बनाने में तत्कालीन 135 वर्षों का विशाल समय लगा था। विशाल मतलब एक कितनी पीढ़ी निकल गई होंगी, कितना। राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव द्वितीय ने बनवाया था इस मंदिर। राष्ट्रकूट शासक के द्वारा शासनकाल में बनाया गया था। और यह जो गुफाएं स्वरूप आप देख रहे हैं, यह सभी ऐसा रूप दिया गया है कि पत्थर स्वरूप लगे। यह सभी लोहा है, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि एलोरा की हूबहू नकल करने का सुंदर प्रयास किया गया है। कारीगर जो भी उस समय थे और आज के जो वर्तमान है, सभी की प्रशंसा की जानी चाहिए। एक कहावत है कि इस मंदिर में जो पत्थर निकला था, वो आजू पत्थर मतलब जो खुदाई करने के बाद जो अंश बच जाते हैं, उसका आजू बाजू 100 किलोमीटर तक में कहीं भी पता नहीं है कि आखिर इतना विशाल इन पत्थरों की खुदाई जब हुई थी मंदिरों की, वो कहाँ गया। आज तक यह बहुत ही रहस्यमयी बात है। इसके बाद है जो मंदिर श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, श्री सैलम आंध्र प्रदेश की यह प्रतिलिपि। मंदिर के गर्भगृह में मल्लिकार्जुन लिंगम स्थित जो भगवान शिव का प्रतीक है। यह सभी मंदिर जो हैं उस विराजमान मंदिरों की प्रतिलिपि स्वरूप है, जो भारत में अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में विराजमान है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बना भी मंदिर, ये बना है। इसका मंदिर का प्रवेश द्वार जो रहेगा वो भव्य बनाया जाता था, तो ये बना गोपुरम उसका, तो ये इसका प्रवेश द्वार कहलाएगा मंदिर का। ये मंदिर से भव्य बनता था। प्राचीन मंदिरों के जो प्रवेश द्वार थे वो बहुत ही भव्य बनाए जाते थे, जिसे गोपुरम कहा जाता है। और यह गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना विशाल। यह सभी तो लोहे का है, लेकिन इनकी वास्तविक जो रचना है वह पाषाण पर की गई है। और सौंदर्य को यहाँ पर इस शिवालय पार्क में इस अल्पकालीन समय के रहने के बावजूद बहुत ही मनमोहक ढंग से बनाया गया। आप देख सकते हैं पीछे ब्रह्मा जी की रचना, वह शायद पृथ्वी की रचना जब कर रहे होंगे तो ब्रह्मा जी की मूर्ति की रचना है। विशाल ब्रह्मा जी की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। और चलो भाई, इस शिवालय पार्क में मात्र 50 रुपया प्रवेश शुल्क के बाद आप सब भारत के समस्त महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग व धामों के दर्शन करने हेतु आप आ सकते थे। आप यहाँ नहीं आ पाए तो ये कोई बात नहीं है, हर किसी का आना संभव नहीं, लेकिन जो आया है तो वह इन सभी अद्भुत रचनाओं के दर्शन कर रहा है। बाहर इस शोर मंदिर आप देख रहे हैं मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। यह मामल्लपुरम तमिलनाडु की प्रतिलिपि पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया तत्कालीन वह मंदिर था। वर्तमान में यह प्रयागराज भूमि, जहां त्रिवेणी संगम के लिए महाकुंभ आयोजित है, वहां पर यह निर्माण हुआ है शिवालय पार्क के अंदर। और यह एक और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर छत्रपति संभाजी नगर में विराजमान है। बहुत ही सुंदर सभी रचनाएं बनाई गई हैं कि आप यहाँ पर आएं तो समस्त जगह, यदि आपने एक ही जगह में आपको समस्त ज्योतिर्लिंगों के व समस्त धामों के दर्शन कराने का, या जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन कराए जा रहे हैं। खेड़ महाराष्ट्र में भीमा शंकर मंदिर है। एक है, ऐसे क्यों कराया? मराठा से अच्छा दिखता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास स्थित जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उस मंदिर की प्रतिलिपि यहाँ पर विद्यमान है। आप देखिए,
इस शिवालय पार्क में। यह जो रचना बनाई गई है अल्पकालीन समय के लिए, महाकुंभ के लिए, उसमें एक और नागेश्वर मंदिर जो कि द्वारका गुजरात में है। द्वारका वही है श्री कृष्ण की द्वारका जो कि पानी में, समुद्र में डूब चुकी है, लेकिन अवशेष अभी भी उस समुद्र के अंदर हैं। उसे देखने के लिए मोदी जी भी पनडुब्बी के सहारे नीचे गए थे। और यह आ गया है सोमनाथ मंदिर, जिसे 17 बार एक इस्लामिक आक्रांता ने लूटा, लेकिन वह मिटा नहीं सका। पैसा तो ले गया लेकिन कुछ नहीं हो सका। पैसा तो कमाते रहते हैं लोग, लेकिन आस्था व धर्म संस्कृति हमारी बची रही है उसी सोमनाथ मंदिर की प्रतिलिपि। इसके साथ ही अब हम बढ़ रहे हैं। एक पृथ्वी का यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। पृथ्वी को 4 हाथियों ने, और हाथी के नीचे कछुआ है। कछुआ ने पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। जो भी इसका धार्मिक महत्व है यह देखने के बाद ही समझ में आएगा। ब्रह्मांड निस्संदेह रूप में जो मैंने बताया था, ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड की रचना की गई है। कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी के हाथियों की पीठ पर टिके होने का उल्लेख है, जो स्वयं कछु की पीठ पर खड़ा है। अच्छा। विभिन्न दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों की अष्टदिग्गज व कछुए का नाम अकुपर है। वह कछुआ हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना गया है। अर्थात यह है कि इस कछुए की पीठ पर 4 हाथी हैं और चारों हाथियों ने पूरे ब्रह्मांड को रखा है। और इस जो कछुए का नाम है वह अकुपुर है। बैजनाथ मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में विद्यमान बैजनाथ मंदिर धौलाधर पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह मंदिर बिनवा नदी के तट पर स्थित है और 1204 में मनुका अहुका इन भाइयों ने शिव की प्रतिमा उनकी भक्ति की वजह से शिवलिंग के मंदिर में स्थापित किया था। इस मंदिर के साथ रावण की कथा जुड़ी हुई है। ऐसा समझा जाता है कि रावण ने महादेव की उपासना करके शिवलिंग प्राप्त किया था। उसे वह दक्षिण की ओर लेकर जा रहा था। रावण को शर्त थी कि इस शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है। धौलाधर पर्वत पार करते समय देवताओं ने रावण के साथ धोखा करके शिवलिंग को जमीन पर रखवा दिया। इस तरह यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस शिवलिंग के दर्शन से आरोग्य, सफलता व सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैजनाथ हिमाचल प्रदेश में यह मंदिर विराजमान, उसकी भी आप अनुकृति, प्रतिलिपि व नमूना, एक उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं। यह पार्क जिसका नाम है शिवालय पार्क, प्रयागराज जितनी ये प्रतिलिपियां कुंभ नगरी, इनके सामने सब स्कैनर दिया गया है। अगर आपको गहन अनुभव लेना है तो हाँ, इसमें हमारे मित्र सारांश भाई द्वारा यह बताया है कि आप इसकी थोड़ी जिज्ञासु हैं और आप इस विषय में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर स्कैन डिजिटल ज्ञान यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस यात्रा का अंतिम पड़ाव, अंतिम बिंदु यहाँ पर हो चुका है। और यह बोटिंग की व्यवस्था की गई। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा बोटिंग का, 150 रुपए जो भी लगते होंगे। तो आप यदि 1-2 दिन में आ रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरे वीडियो के माध्यम से आप यह सब घर बैठे देखिए। आप सभी को फिर से इस कुंभराज में ना आने के कारण आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं, आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर आते तो बहुत अच्छा रहता। इसके साथ ही यह शिवालय पार्क यहाँ आकर के समाप्त हो जाता। आप 50 रुपए की मात्र राशि में समस्त हमारे फिर सामने जनता का सैलाब, हमारे जो चारों धाम हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग, व जो बहुत ही महत्वपूर्ण सनातन संस्कृति के मंदिर हैं, उनके आप दर्शन कर सकते हैं।